गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एरिया ऑफ पाथ्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एरिया ऑफ रोड कितना होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता ही है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एरिया ऑफ रोड के। एक क्वेश्चन तो ये है कि जब रोड जो है वो आउटसाइड या इनसाइड द पार्क बनेगा। ठीक है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि एक पार्क है, इसके चारों तरफ एक रोड है, तो ये बाहर की तरफ बना हुआ है। कभी क्वेश्चन में लिखा था कि अंदर की तरफ बना हुआ है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि पाथ जो है वो कहाँ बना हुआ है, आउटसाइड द पार्क और इनसाइड द पार्क। ठीक है, तो एक तो टाइप 1 ये हो गया। दूसरा ये है कि क्रॉस रोड, एरिया ऑफ क्रॉस रोड, जैसे चौराहा होता है, आपने देखा होगा। ये जो पार्ट 2 दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो ये डायग्राम दिख रहा है सेकेंड नीचे, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस रोड। ठीक है, दिख रहा है आपको क्रॉस रोड। क्रॉस रोड का एरिया कैसे निकालेंगे। और फिर दूसरा टाइप 1 क्या बताया मैंने कि एरिया ऑफ रोड्स विच इज़ कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड और इनसाइड द पार्क। ठीक है, बाहर या अंदर की तरफ बना हो। अगर रोड किसी पार्क के चारों तरफ रोड बना हुआ होता है तो उस रोड का कितना एरिया होगा ये कैलकुलेट करना है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन होता है, जैसे आपका मान लीजिए एक मकान बना हुआ है, उसके चारों तरफ बरामदा है, तो बरामदा का एरिया निकालना हो। ठीक है, तो हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। एक फ़ोटो है तो उसके चारों तरफ हमें वुडन फ्रेम लगाना हो, लकड़ी की फ्रेम लगाते हैं चारों तरफ, तो उसका एरिया कितना होगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन से ही करेंगे। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं वो टाइप 1 में जो मेथड बताया जा रहा है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप सीखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ही ईजी है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पाथ ऑफ विड्थ 5 मीटर कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इसमें ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ 50 मीटर है और ब्रेथ 40 मीटर है। ठीक है, उसकी चारों तरफ क्या बनाया गया है, एक पाथ बनाया गया है। ठीक है ना, सो दिख रहा है आपको लिखा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड। कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ बनाया गया है। क्वेश्चन में लिखा होता है बाहर बनाया है कि अंदर बनाया है। ठीक है, और उसकी विड्थ कितनी है, 5 मीटर। यानी कि ये जो विड्थ है ये वाली, ये 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये 5 मीटर है। पाथ की जो चौड़ाई है, जो रोड की चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। तो हमें ये बताना है कि रोड का एरिया कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड और फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इनर रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 50 है, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 50 है, और ये आउटर रेक्टेंगल है ये इसकी लेंथ है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये 5 मीटर है, और ये जो लेंथ है इस साइड में जो रोड है इसकी लेंथ भी 5 मीटर है, और ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, इधर से 5, इधर से 5 और बीच में ये 50, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 50 + 10 60 मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी में गलती होती है, ये चीज़ आपको समझना है। जो भी रोड की चौड़ाई होगी वो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड से भी ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे। तो 50 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरह से जो ब्रेथ है, ब्रेथ दिख रहा है आपको ये 40 है, और ये पाथ इसकी 5 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और बीच में कितना है, 40। ये 5 है, ये 5 है, बीच में 40 है, टोटल कितना हो जाएगा, ये 40 + 10 50। समझ आ रहा है। यानी बाहर वाली जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 50, और बाहर वाली जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 60। समझ आ रहा है। अब बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो फिर क्या बचेगा, एरिया ऑफ रोड। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है।
तो हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल 60 इंटू 50 3000 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल 50 इंटू 40 2000 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड द गार्डन, गार्डन के चारों तरफ जो पाथ है उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब आउटर रेक्टेंगल के एरिया कितना है 3000, आउटर रेक्टेंगल एरिया कितना है 2000, इसको माइनस कर देंगे तो 1000 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बाहर वाले रोड का एरिया निकाल लो, यानी बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। एक ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास गार्डन दिया हुआ है, इसकी लेंथ मान लीजिए बाहर वाली की लेंथ दी हुई है, ये गार्डन है, इसकी लेंथ 60 है और ब्रेथ इसकी 50 है मान लेते हैं। अब यहाँ पे अंदर की तरफ एक आपको अंदर की तरफ आपको मतलब घास लगाना है इस एरिया में मान लीजिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ग्रास पार्क। इस एरिया में आपको ग्रास लगाने हैं, तो इसका एरिया हमें निकालना है, और फिर एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंदर से एक रोड बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके चारों तरफ जो स्पेस है ये एक रोड की तरह है, दिस इज़ अ पाथ। तो अब क्या है कि पाथ कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इनसाइड द गार्डन। इससे पहले में क्या था कि आउटसाइड द गार्डन, बाहर की तरफ बनना था, अब कहाँ पे बन रहा है, अंदर की तरफ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और अंदर वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ, ये हमें फाइंड करनी है। अब मान लीजिए पाथ की जो है विड्थ 5 दी हुई है, मान लेते हैं पाथ की विड्थ कितनी है 5 है। तो अब चारों तरफ से ये 5 होगा, यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये टोटल 60 है, तो यहाँ से भी 5 हटा दूँगा और यहाँ से भी 5 हटा दूँगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक ही तो बचेगा। ये जो बचेगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, तो इधर से 5 हटाएंगे और इधर से 5 हटाएंगे, यानी टोटल कितना हटा रहे हैं 10। तो 60 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 50, यानी अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ 50 हो जाएगी। इसी तरह से बाहर जो है रेक्टेंगल, इसकी विड्थ 50 है, तो यहाँ से 5 माइनस कर दो और यहाँ से 5 माइनस कर दो, तो टोटल 10 माइनस कर देंगे, 50 माइनस 10, तो इसकी जो विड्थ होगी ये 40 हो जाएगी। तो बाहर वाले की दी हुई है लेंथ ब्रेथ, और अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। तो फिर आप दोनों तरफ से पाथ की जो विड्थ है उतना माइनस कर देंगे, और अगर अंदर वाले की लेंथ दी हुई है और बाहर वाले की हमें फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड से पाथ की जो विड्थ होगी उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ निकालने के बाद फिर बाहर वाले का एरिया निकाल लो, अंदर वाले का एरिया निकालो और दोनों को माइनस कर दो, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, एक मेथड और है इसमें, बहुत ही सिंपल है। हम इसको देखें अगर ध्यान से, तो दिस इज़ ए रेक्टेंगल, ये जो पाथ है ये रेक्टेंगल है एक। ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसकी लेंथ कितनी है 60 और विड्थ कितनी है इसकी 5। ये यहाँ से यहाँ तक तो 5 ही है, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी लेंथ कितनी है, ये 5 है, इतना सा जो डिस्टेंस है। तो ये जो पाथ है इसकी लेंथ 60 हो जाएगी और विड्थ कितनी हो जाएगी 5। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 60 × 5 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो ये सेकेंड पाथ है आपका ये वाला, चलिए दोबारा देखते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड पाथ है, दिस इज सेकेंड रोड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी लेंथ कितनी है 40 और विड्थ कितनी होगी इसकी 5। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 40 × 5 200। ठीक है, इसका एरिया 200 आ गया और ऊपर वाले का एरिया 300 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जितना एरिया यहाँ पे इस रोड का है, इस रोड का एरिया जितना है उतना ही एरिया इस रोड का भी है। तो इसका एरिया 300 है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी 300 होगा। समझ आ रहा है बेटा, इसका एरिया कितना आ जाएगा 300। अब ये जो बीच वाला है इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, इसका एरिया कितना है
200। इसका एरिया कितना हो जाएगा 200। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो फिर टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया, व्हाट इज टोटल एरिया, 300 + 300 + 200 + 200, आफ्टर सॉल्विंग देम यू गेट 1000। समझ आ रहा है। 3 600 600 + 400 = 1000 मीटर स्क्वायर। पहले भी 1000 आ रहा था, अभी 1000 आ रहा है। ये दो मेथड हैं, दोनों में से हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप 2 है एरिया ऑफ क्रॉस रोड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस रोड में क्या करेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ 50 मीटर है, विड्थ 40 मीटर है, ठीक है। और ये एक रोड बना हुआ है, इसमें क्रॉस रोड, दोनों रोड की विड्थ 5 मीटर है। तो हमें एरिया निकालना है इसका क्रॉस रोड का। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको ज्वाइन करके पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये रेक्टेंगल हमारा बन गया। इसकी लेंथ कितनी होगी 50, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी, जितनी रेक्टेंगल की लेंथ होगी उतनी पाथ की लेंथ होगी। रेक्टेंगल की लेंथ 50 है तो पाथ की लेंथ भी 50 हो जाएगी। और इसकी विड्थ कितनी दी हुई है 5, ठीक है। तो तो पाथ की लेंथ 50 होगी और विड्थ 5 होगी। तो एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा 15 × 5, क्लियर है। 15 × 5 हो जाएगी, कितना आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। अब जो सेकंड वाला रोड है आपके पास, ये जो सेकंड रोड है, इसमें आप देखेंगे कि इतना सा पोर्शन ऊपर का और इतना सा पोर्शन हमें नीचे का लेना है, हमें बीच वाला नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये बीच वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट रोड में आ गया है, तो हमें ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 40, लेकिन हमें ये बीच वाला नहीं लेना है। बीच वाले की लेंथ कितनी है 5, तो 40 में से 5 को हम माइनस कर देंगे। तो ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला जो रेक्टेंगल है, इन दोनों की लेंथ को ऐड करके 35 आएगा। समझ आ रहा है। इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ = 35, और इसकी विड्थ कितनी है 5 है। तो सेकेंड रोड जो होगा इसका एरिया कितना आ जाएगा 35 × 5 = 175। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द रोड = 250 + 175 करेंगे, दिस इज = 425 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप क्रॉस रोड का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से बरांडा का एरिया फाइंड किया जाता है, और इसी तरह से एरिया ऑफ वुडन फ्रेम्स ये सब फाइंड किया जाता है। इसके बेसिस पे आप एरिया ऑफ पाथ या एरिया ऑफ बरांडा या एरिया ऑफ वुडन फ्रेम्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कंसेप्ट्स को लिख लेना कॉपी में, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं बुक में या 11.1 में, तो उसको आप फिर कॉपी में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में आप लिख देना, फिर मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।